Hello students, now I am going to start your next page. The chapter name is Footprints Without Feet. Okay, you have completed some paragraphs of this chapter. Now new paragraphs of this chapter are going to begin. Okay, let's start. Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Epping, where he booked 2 rooms at the local inn. Now, how Griffin is ready to tackle all types of obstacles, because after becoming invisible, now he is going to start to face some problems. Let's have a look some problems what he will face. ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंडन मीन्स वो इतनी भीड़ भाड़ से, लंदन की भीड़ भाड़ से थोड़ा सा दूर जाना चाहता था. ही टुक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ इपिंग. तब उसने एक ट्रेन ली विलेज ऑफ इपिंग, वेयर ही बुक 2 रूम्स एट द लोकल इन. जहाँ पर उसने 2 रूम्स, लोकल इन यानी कि लोकल धर्मशाला में 2 रूम्स जो हैं उसने बुक करवाए. द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट. देखिए ये अनयूजुअल इवेंट तो था ही, नॉट ओनली फॉर ग्रिफिन बट आल्सो फॉर दोज पीपल हु विल सी ग्रिफिन. ओके, एक ऐसे स्ट्रेंजर का पहुंचना इनमें, वो भी किस मौसम में, विंटर के मौसम में, वो अपने आप में एक असाधारण बात थी. A stranger of such uncommon appearance set all tongues wagging. वैसे wagging means होता है मूव, हिलना. तो tongues wagging means ये उसके अराइवल ने लोगों की ज़ुबान को इधर उधर डिस्कस करना के लिए शुरू कर दिया. मीन्स ऑल द पीपल स्टार्टेड टू टेल समथिंग एल्स अगेंस्ट ऑफ इट. ठीक है ना, एक स्ट्रेंजर की आने की वजह से, एक अनकॉमन इवेंट होने की वजह से, उसके अपीयरेंस की वजह से सभी ने बातें करना शुरू की आपस में. मिसेस हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली. यानी कि मिसेस हॉल जो कि लैंडलॉर्ड की वाइफ थी, उन्होंने हर तरह के प्रयास किए फ्रेंडली होने के लिए. फ्रेंडली इस तरह से होने के लिए कि वो ग्रिफिन कुछ आंसर बताए, ग्रिफिन कुछ बातें बताए अपने बारे में. बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक. लेकिन ग्रिफिन की कुछ भी बात करने की उनसे इच्छा नहीं थी. एंड टोल्ड हर, और उन्होंने उसे बताया, मीन्स ग्रिफिन ने लैंडलॉर्ड की वाइफ को बताया, माई रीज़न फॉर कमिंग टू इपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड. मेरा यहाँ आने का मकसद केवल थोड़ा सा अकेलापन है. मैं थोड़ा सा अलग रहना चाहता हूँ, अकेला रहना चाहता हूँ. आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क. मैं अपने काम में किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं चाहता. बिसाइड्स, इसके अलावा, एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस. इसके अलावा किसी एक्सीडेंट की वजह से मेरा फेस जो है बैडली अफेक्ट हुआ, यानी कि उसकी वजह से मेरे फेस पर कुछ ना कुछ जख्म हुए. सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट. यानी कि इस बात से वो संतुष्ट थी कि उनका जो गेस्ट है वो एक जिद्दी किस्म का साइंटिस्ट है, सन की तरह का साइंटिस्ट है. उसका बिहेवियर ऐसा है जैसे कि डॉगमेटिक बिहेवियर हो, वो अपनी बात पर अड़ियल है. एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस. इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड मीन्स इस बात से वो और प्रसन्न थी कि उसने उन्हें एडवांस में पेमेंट दे दिया है, क्योंकि इस वक्त उसके पास पेमेंट थी. और वो कहाँ से आई थी ये मैं बता चुकी हूँ आपको पहले. मिसेस हॉल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर. यानी कि ग्रिफिन का जो चिड़चिड़ापन वाला टेम्पर था, स्वभाव था, बिहेवियर था, उससे और उनकी आदतों से वो कुछ ना कुछ थोड़ी सी स्ट्रेंज भी फील कर रही थी अपने आप में. बहुत ये जो उनका नेचर था ग्रिफिन का, अपने आप में चौंका देने वाला था. तो इसलिए इस नेचर के लिए उन्होंने ज़्यादा उनसे पूछताछ ना करते हुए, क्योंकि उन्होंने एडवांस पे कर दिया था ग्रिफिन ने, वो सेटिस्फाइड हुई. बट द स्टोलन मनी डिडंट लास्ट लॉन्ग. लेकिन चुराई हुई मनी, चुराया हुआ पैसा, इसका जो लास्ट लॉन्ग ये नहीं रहता. मीन्स ये कब तक रहेगा उसके पास, कभी तो ख़त्म होगा. एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश. और
इस समय ग्रिफिन को ये मानना था, ये एडमिट करना पड़ा कि उसके पास और रेडी कैश नहीं है। ही प्रिटेंडेड, उसने बहाना बनाया, हाउएवर दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, और उसने बहाना बनाया अपने लैंडलॉर्ड के सामने, अपने लैंडलॉर्ड की वाइफ के सामने कि डेफिनेटली मेरा एक चेक बहुत जल्दी आने वाला है जिससे कि आपको पेमेंट लेने में कोई भी असुविधा नहीं होगी। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड ऑकर्ड, बहुत ही जल्द एक बहुत ही रोचक एपिसोड, एक रोचक घटना घटित हुई। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन बाय नॉइजेस इन द स्टडी। ठीक है, दोनों हस्बैंड वाइफ जो कि चर्च मैन और चर्च वुमेन थे दोनों, उनकी वजह से, ग्रिफिन की वजह से वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए क्योंकि स्टडी में उनको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस फील हुआ स्टडी रूम में। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, वो धीरे धीरे डाउन स्टेयर्स यानी कि सीढ़ियों पर नीचे आते गए एंड दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जी मैन्स डेस्क। ठीक है, उन्होंने क्वाइंस के खड़खड़ाने की आवाज़ सुनी जो कि क्लर्जी मैन के डेस्क से लिया गया था। मानो ऐसा लग रहा था कि उनके डेस्क से कुछ कोई चुरा रहा हो। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद अ पोकर ग्रैब्स फर्मली इन हिज हैंड, यानी कि बिना शोर करते हुए बहुत ही धीरे धीरे जाते हुए और ये चेक करने के लिए कि क्या कोई वहाँ पर है जो हमारी मनी को चुरा रहा है, और अपने हाथों में पोकर लिए हुए, पोकर यू कैन से फायर आयरन हैविंग मेटल रॉड। ठीक है ना, पोकर बहुत ही अच्छे ढंग से अपने हाथों में पकड़े हुए लैंडलॉर्ड आगे बढ़ते हैं और बहुत ही तेज़ी से झटके से दरवाज़ा खोलते हैं और बोलते हैं सरेंडर। ओके, Then to his amazement he realized that the room appeared to be empty। और वो इतने आश्चर्यचकित हुए लैंडलॉर्ड कि क्या वाकई में यहाँ पर he realized that the room appeared to be empty, कि यहाँ पर कमरा तो पूरा खाली दिख रहा है। He and his wife looked under the desk, उन्होंने और उनकी वाइफ ने डेस्क के नीचे देखा एंड behind the curtains, कर्टन्स के पीछे देखा एंड even up the chimney, और चिमनी की तरफ भी आगे पीछे ऊपर सब देख लिया। देयर वॉजेंट अ साइन ऑफ एनीबडी, वहाँ पर किसी का भी कोई भी चिन्ह नहीं था। येट द डेस्क हैड बीन ओपन, और यहाँ तक कि उन्होंने देखा कि डेस्क पहले से खुली हुई है। एंड द हाउसकीपिंग मनी वॉज मिसिंग, और वहाँ पर हाउसकीपिंग मनी जो वहाँ रखते थे वो वहाँ से हटी हुई है, मिसिंग है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर, एक बहुत ही असाधारण घटना वहाँ पर घटित हुई। द क्लर्जी मैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, और पूरे दिन वो इस बात को कहते ही रहे, ये कैसे हुआ, हाउ डिड इट हैपन एंड व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट, बट इट वाज नॉट एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेस हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट morning, but it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning। मतलब ये कोई असाधारण तो था, लेकिन क्या इससे भी कुछ असाधारण हो सकता था वहाँ पर? देखिए, the landlord and his wife were up very early and were surprised to see the scientist's door wide open। Landlord और उनकी wife वो बहुत जल्दी उठ गए और ऊपर गए एंड वर सरप्राइज टू सी, और बहुत सरप्राइज थे ये देख कर कि साइंटिस्ट का जो डोर है वो खुला हुआ है। यूजली इट वॉज शट, और ज़्यादातर ये बंद ही रहता है और लॉक्ड रहता है। एंड ही वॉज फ्यूरियस मीन्स गुस्से में आ गए वो। एंड इफ़ एनी वन एंटर्ड हिज रूम, गुस्से में इसलिए आगे हो सकता है उसके रूम में कोई आया है। द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड। ठीक है, अपॉर्चुनिटी तो बहुत अच्छी थी लेकिन वो भी हाथ से गई। दे पीप्ड अराउंड द डोर, उन्होंने दरवाजे के चारों तरफ झांक कर देखा। सॉ नोबडी, किसी को नहीं देखा उन्होंने। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और निश्चय किया कि हमें जांच पड़ताल करनी चाहिए। द बेड क्लोज वर कोल्ड, और जो बेड क्लोज थे वो ठंडे पड़े हुए थे। शोइंग दैट, और ये दर्शा रहे थे दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, कि डेफिनेटली यहाँ पर साइंटिस्ट ऊपर था कुछ समय के लिए। एंड स्ट्रेंजर स्टिल, और अभी तक ये बात अपने आप में बहुत ही अद्भुत है और भी ज़्यादा चौंका देने वाली है। द
clothes and bandages that he always wore were lying about the room. और वो clothes और bandages जो कि वो साइंटिस्ट हमेशा पहने रहता था, वो सब clothes और bandages जो हैं वो फ्लोर पर यूं ही पड़ी हुई थी. All of a sudden Mrs. Hall heard a sniff close to her ear. और अचानक मिसेस हॉल ने अपने कानों के पास, बहुत ही पास, एक थोड़ी सी बुदबुदाहट सुनी. A moment later the hat on the bedpost leapt up and dashed itself into her face. Okay, और एक ही मोमेंट के बाद क्या हुआ, क्योंकि वो इनविजिबल तो थे ही ग्रिफिन, एक हैट जो है वो बेड पोस्ट होता है कि जैसे बेड के 4 कॉर्नर्स हैं, ठीक है, वो सपोर्टर जो होता है बेड पोस्ट, वहाँ से उसकी हेड थोड़ी सी ऊपर आई जंप करते हुए, एंड डैश इट सेल्फ इन टू हर फेस, और लैंडलॉर्ड की वाइफ के फेस पर जा गिरी. देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, और बेडरूम चेयर भी मानो ऐसी लग रही थी जैसे कि वो अलाइव हो गई हो, स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, और हवा में झूम रही थी. एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर, और हवा में झूमती हुई लैंडलॉर्ड की वाइफ के पास आ पहुंची, लेग्स फोरमोस्ट, उनकी टांगों के पास सामने, एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर, और दोनों के दोनों, लैंडलॉर्ड और उनकी वाइफ, दोनों भय से भयभीत हो गए. द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम, और वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर जो कि उस समय लाइव हो चुकी थी, उस चेयर के प्रेशर ने उन दोनों को रूम के बाहर भेज दिया. एंड देन अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, और जैसे ही वो रूम के बाहर गए, दरवाज़ा बहुत तेज़ी से बंद हुआ और लॉक हो गया. Right students, I hope you understood all these lines. Okay, in next video I hope this chapter will be ended. Thank you.